हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने वांगजी का साइड की स्टोरी हमने सुनो, और हाँ, ये सब कुछ सुनने के बाद सब लोग तो क्या बोलते हैं, अपनी अपनी गिल्टी थे कि वो वांगजी को क्यों नहीं समझ पाए, और लैंड सिचुन तो बहुत टूट गए। उन्हें उनकी बाइक की तरफ की स्टोरी पता ही नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। वो जाकर अपनी बाइक से माफी भी मांगते हैं, पर विंग यहाँ पर कुछ भी ना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे जो हमारा वांगजी है वो नर्वसली विंग के कमरे के पास जाता है, उसकी डोर को नॉक करता है, पर उसकी दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। तो वो अंदर जाता है, अंदर जाकर देखता है कि पूरा कमरा एकदम डार्क था। सारा जो पर्दे थे सब कुछ लगाया हुआ था, सब कुछ बंद था, लाइट भी ऊपर से ऑफ था। तो वांगजी ने एकदम फ्रीज हो जाता है अंदर का माहौल देखकर, और देखता है कि किसी की किसक हिचकियों की आवाज़ आ रही है। तो वो इधर उधर देखता है, वो देखता है कि एक कोने पर हमारा जो विंग है बैठ कर रोए जा रहा था, और ये देखकर तो हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत विंग के पास जाता है, विंग को शेक करते हुए बोलता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? किसने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ 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 विंग, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें कुछ किसी ने भी बोला हम बोलो बोलो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों क्यों तुम रो रहे हो विंग? बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है विंग। तुम ऐसा रो क्यों रहे हो? बताओ, मुझे डराओ मत। विंग ऐसा बोलते हैं। वांगजी को ऐसा बात करते हुए देखकर विंग पहले मिलकर वांगजी की तरफ देखता है, और उसे देखकर और जोर जोर से रोने लग जाता है। अब तो वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी बाल को नोचता है। विंग, तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा? तब ना वांगजी वांगजी की ये बात सुनने के बाद ना विंग देखता है। हाँ, सही कहा तुमने, अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा? तो वांगजी बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने इतनी बड़ी बात तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? एक बार कहते कि आखिरकार तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेते ना सब कुछ। तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने की क्या जरूरत थी? और मैं पागल तुम्हें गलत समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे चीट किया। पता है इन 6 साल में मैं कितना तड़पा हूँ। हाँ, तुमने सही कहा तुमने कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। और एक ही बारी में मैं तुम्हारे पास भी आना चाहता हूँ, पर जब भी तुम्हारा धोखा मुझे याद आता है ना, तो मैं अपने जो रास्ते को एकदम पीछे कर देता हूँ, पीछे की ओर चला जाता था। तुम जब भी कहते ना कि आई लव यू, मुझे एक मौका दे दो, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। फिर भी तुम्हारे उन धोखों की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। पर मुझे क्या पता था कि वो भी एक ट्रैप था। किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और तुम भी वो सब कुछ करने दिया खुद के साथ। क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? हाँ जी, तुम क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? क्या तुम एक बार बोलते कि विंग ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ देता? हम इस सिचुएशन से कभी का बाहर आ जाते थे। ये 6 साल की दूरी भी हमारे बीच नहीं आती। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों करना? वो विंग ना वांगजी को हिट करने लगता है। अब वांगजी का तो कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है। वो विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं, मैं क्या करता विंग, मैं क्या करता? अगर किसी को मार कर सब कुछ ठीक करना ना, तो भी मैं कर देता। हाँ, अगर बात तुम्हारी ऊपर आती ना, किसी का खून भी मैं कर लेता। पर यहाँ पर बात कुछ और थी। अगर वो इंसान उस वीडियो क्लिप को वायरल कर देता ना, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठ देता, और कोई भी तुम्हें गलत नज़रों से दिखता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ऊपर से
उस वक्त वो इंसान ने कहा कि अंकल मेरा साथ देंगे, अगर मैं अपनी ब्रदर को भी बता दूंगा तो ब्रदर को भी सारा पोस्टिंग से हटा दिया जाएगा। मैं क्या करता भी, मैं भी तो उस वक्त कॉलेज स्टूडेंट था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ सब कुछ संभालूंगा। यही सोचकर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पहले तो हर्ट करूँगा, पर सही समय आने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। पर तुम तो यहाँ से इतना दूर चले गए विंग कि मैं तुम्हें कहीं पर ढूंढ भी नहीं पाया। और अब इस 6 साल बाद तुम मुझे मिले। तुम्हें पता है इस 6 साल मेरे लिए कितना दर्दनाक था, ऐसा बोलते हैं। तो भी मैं एकदम उसे हक करके रोने लगता है। बोलता है मुझे माफ़ कर देना वांजी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी कितना तकलीफ से गुजर रहे हो, तुम क्यों नहीं बताया। तभी वांजी बोलता है मुझे माफ़ कर दे। हाँ मुझे बताना चाहिए था, पर मैं क्या करता। उस वक्त तुम्हारी मॉम तुम्हारे ऊपर कितना गुस्से में रहती थी, सबको पता है, सबको पता है। और तुम्हारी मॉम की स्टोरी भी हमें नहीं पता था। अभी तो मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी मॉम एक्चुअली में जो दिखाती वो है नहीं। मुझे तो अभी पता चला। तुम्हें क्या करता। और तुम्हारी सिचे उस वक्त फाइनली वो भी क्या कर सकती थी, और तुम्हारा ब्रदर भी वहाँ पर नहीं था। मैं क्या करता, मैं क्या करता। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बवंडर में फंस गया, वहाँ से निकलने की कोई भी रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं क्या कर सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पर खुद को ही नुकसान पहुँचाने का सोच लिया। मैं सोचा कि शायद तुम्हें थोड़ा हर्ट करूँगा तो शायद तुम मुझसे दूर होगे। वही तो इंसान चाहता था। उसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूँगा। मैं इतना पावरफुल बनूँगा कि मैं किसी की सहारे के बिना अपने आप खड़ा हो पाऊंगा। किसी के सहारे के बिना, ना मेरी ब्रदर की ना मेरी अंकल की। उसके बाद मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत की आवश्यकता भी नहीं थी। यही सोचकर मैं उसी के बाद से वो पूरा बिजनेस में अपना कंसंट्रेशन करने लगा। और मैं फाइनली चैनल का टॉप बिजनेसमैन बन चुका। और तुम्हें पता है भी, हर साल मैं बाइक रेसिंग में शामिल रहता। मैं इतना ज़्यादा अपने आप को कोसता कि मैं तुम्हें हर्ट क्यों किया। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं हर जो रेसिंग में कभी भी जाता था ना, मैं चाहता था कि मैं इस रेस में ही ख़त्म हो जाऊँ। यही सोचकर इतना स्पीड में चलाता था। फिर भी तुम्हें पता है मुझे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं अपने आप को खोजता हूँ कि क्यों मैं अभी भी हो सुविधा। फाइनली आज मुझे समझ में आया कि मैं तुम्हारे लिए था विंग यहाँ पर। बस अब क्या तुम मुझे मौका दोगे, ऐसा बोलते हैं तुम विंग ना। हाँ मैं तुम्हें मौका दूंगा, क्यों नहीं दूंगा तुम्हें मौका। तुमने तो कोई गलती किया ही नहीं। तुमने तो उस गलती की सज़ा भुगती है जो तुमने कभी भी किया ही नहीं है। तुमने बहुत सज़ा अपने आप में पा लिया है। अब मैं कौन होता हूँ कि तुम्हें सज़ा देने वाला। और तुम्हें तुम्हारी बेटी से भी मैं दूर नहीं रख सकता, ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना उसे एकदम तुरंत हक कर लेता है। तभी वांगजी बोलता है मुझे माफ़ कर देना नहीं, तुम्हें जब से ज़्यादा उस वक्त मेरी ज़रूरत थी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं नहीं था, सच में मैं बहुत बुरा फादर हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी वेग बोलता है नहीं, तुम नहीं तो क्या, तुम्हारी गगा है मेरे पास थे। तुम्हें पता है जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत हैप्पी थे। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे गुस्सा थे, नहीं, वो तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं थे वांगजी। उनके लिए तो तुम उनकी बेटे की तरह थे। वो कभी भी तुमसे नाराज नहीं थे। वो खुद को सजा दिए थे। उन्होंने खुद को सजा दिया कि उन्होंने अपनी भाई को अच्छा सा संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने खुद को ही सजा दिया। खुद को सजा दिया कि वो तुमसे कभी भी वापस पहले की तरह प्यार नहीं करेंगे, तुमसे दूर रहेंगे। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सजा उनके लिए थी, उनके लिए थी। हाँ जी, जब उन्हें पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत हैप्पी हो गए थे, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा था। उनकी नीज थी। इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्यार ना
हमारी प्रिंसेस से करते हैं वो सबसे ज़्यादा, शायद तुमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे से वो प्यार करते हैं। कभी भी उन्हें गलत मत समझना। मैं समझ सकता हूँ कि आज उनका दिल में क्या चल रहा है। तभी वांग जी बोलता है, मैं क्यों गलत समझूंगा अपने गाँव को। मैं फाइनली हैप्पी हूँ। इन 6 सालों में कोई तो था तुम्हारे साथ, यही सोचते हुए मैं बहुत हैप्पी हूँ बीइंग। ऐसा बोलता है। दोनों एक साथ गले लगाते हैं और वांग जी ना धीरे धीरे विंग की एकदम करीब आ जाता है और विंग को एकदम पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। तभी उनके दरवाजे पर लोग नॉक होती हैं तो वांग जी ना इरिटेट होता है। तभी वहाँ पर प्यारी सी आवाज़ आती है, डैड्स। क्या मॉम मान गई, ऐसा बोलते हैं। तो तभी ना जो हमारा वांग जी थोड़ा चिड़चिड़ा था वो एकदम बड़ी जी स्माइल करते बोलते हैं, हाँ प्रिंसेस तुम्हारी मॉम मान गई है, चलो अंदर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो बेचिया ना अंदर आती है। तभी विंग ना आके फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो बोलता है, तुम मुझे डैड बुलाती हो ना। तभी बेचिया बोलती, मॉम मैं ना बाहर आपको फाइनल डैडी बुलाऊंगी, पर आप तो मेरी मॉम है ना, मेरी स्पेशल मॉम, तो मैं क्यों ना घर पर आपको मॉम बुलाऊं, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे बोलते हैं, हाँ 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 तुम बुला सकते हो प्रिंसेस, मैं भी चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बुलाओ। तो विंग ना अपने मुंह को फुला लेता है। तुम दोनों आते ही इसको अपनी टीम में ले लिया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा बोलता है। तभी वांग जी बोलते हैं, वो नहीं तो क्या, मैं तो हमेशा मेरी विंग की साइड रहूँगा, ऐसा बोलकर तीनों ना एकदम हक हक कर कर खड़े होते हैं। तभी विंग को कुछ याद आता है। विंग एकदम तुरंत खड़ा होता है, बोलता है, विंग वांग जी वांग जी वांग जी चलो, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। तभी वांग जी बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम्हें कुछ हुआ है, चलो चलो। तो तुम्हें बुखार तो नहीं है, ऐसा बोलकर ना उसके माथे पर हाथ रख कर देखता है। तभी विंग ना उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, नहीं मुझे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए देखना है। मुझे जानना है कि ये पैनिक अटैक ख़त्म होने की कुछ चांसेस है कि नहीं। मुझे अभी के अभी ले चलो तुम्हारे डॉक्टर के पास, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, नहीं बींग मैं अभी तुम्हारे पास आया हूँ, मैं नहीं चाहता। तभी बींग ना गुस्से में देखता है। तो वांग जी ना फाइनली अपनी सर को नोट करता है, चलो हम तीनों चलते हैं, ऐसा बोलकर तीनों ना खुशी खुशी गाड़ी में बैठते हैं और वांग जी की जो डॉक्टर है उसकी ये केस की उनके पास जाते हैं। वांग जी को इतने हैप्पी देखकर वो डॉक्टर भी स्माइल करते हैं। हेलो मिस्टर लैन, लगता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो वांग जी बोलता है, हाँ, ऐसा बोलता है। तभी वो डॉक्टर तो कुछ देर तो विंग को देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, लगता है यही है वो जिनके वजह से। तो वांग जी बोलता है, हाँ। तो डॉक्टर बोलता है, ओके, हेलो मिस्टर विंग। तो विंग ना शॉकिंगली देख रहा था। तभी वो डॉक्टर हंसता है, बोलता है, आपको इतना शॉकिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हस्बैंड या बोलो आपकी बॉयफ्रेंड ने मुझे सब कुछ बताया है कि उनकी स्टोरी सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं उनकी पूरी कहानी नहीं जान पाता तो मैं उनका ट्रीटमेंट कैसे कर पाता। इसलिए मैंने उनसे उनकी सारी स्टोरी सुनी है, इसलिए मुझे आपकी नाम बहुत अच्छे से पता है। और ये मेरा स्पेशल केस है, तो मैं इनके बारे में हर कुछ जानकारी रखता हूँ अपने पास, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपने सर को नोट करता है, अरे हल्का सा स्माइल करता है। तभी विंग बोलता है, वांग जी तुम बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तभी वांग जी बोलता है, पर क्यों, मैं तो विंग बोलता है, मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी भी ना मुँह को फुलाते हुए बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर ना हंस रहे थे, क्योंकि ये कोल्ड इंसान आज एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो हंसता है। विंग उन दोनों को कैसे कर कर बाहर भेज देता है। अभी विंग और डॉक्टर ही उस रूम पर बैठे हुए थे। डॉक्टर बोलते हैं, ओके मिस्टर विंग, आप क्या जानना चाहते हैं। तभी विंग बोलता है, आपको तो सब कुछ पता है ना, क्या इसका क्योर होने का चांसेस है।
इसका जो नाइट मेयर है, पैनिक अटैक्स। तभी डॉक्टर बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स है। मुझे लगता है कि आप वो जल्द से जल्द ही क्योर हो जाएंगे। तभी विंग बोलता है अच्छा, क्या इसका कोई दवा लेनी पड़ेगी? कुछ दवा तो मैं दूंगी, पर असली दवा तो आप हैं। पता है क्यों उन्हें इतना ज़्यादा स्पियर्स और हेल्पलेसनेस क्यों होती है? और इससे के चलते उन्हें पैनिक अटैक भी आते हैं, क्योंकि उनकी जो हालात से उस वक्त वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकते थे। बहुत अकेले थे, बेबस थे, बहुत हेल्पलेस थे। वो आपको हर्ट करते थे, वो सब कुछ आपको बताना तो चाहते थे, पर वो हेल्पलेस थे। और ऊपर से आप चले गए थे। उसके बाद वो पूरा डर चुके थे कि वो क्या, आपको खोने का डर। और हाँ, आप उसके बाद कभी भी उनके जिंदगी में वापस नहीं आए, और उनके दोस्तों से मिला धोखा, सब कुछ उन्हें इतना ज़्यादा तोड़ दिया कि वो एक दूसरे इंसान में कन्वर्ट हो गए। कोल्ड, किसी से ना बात करने वाला, एरोगेंट, सब कुछ वो बदल गए थे वो लोग। और धीरे धीरे आपको देखने का उम्मीद भी छूट रही थी। और उनके फैमिली वालों का जो इग्नोरेंस उन्हें मिला, सब कुछ मिलकर जो उन्हें धीरे धीरे नाइटमेयर्स आने लगे, और जो आपके खोने का डर और उस टाइम का सब कुछ मिलकर उन्हें ऐसा डिसीज में कन्वर्ट कर दिया। और हाँ, पर आप वापस आप उनकी जिंदगी में वापस आ गए। अब उन्हें यकीन दिलाओ कि सिर्फ आप उनके हैं, कभी वो उनसे दूर मत जाओ। और ये उनका जो डिसीज का टैबलेट है, पर पूरी तरीके से आप उन्हें ठीक देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें इतना यकीन दिलाओ कि आप सिर्फ उनके हैं, यानी कि मिस्टर लैंड का है। लैंड की एक यकीन दिलाओ उन्हें, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो भी अपने सिर को लूट करते हैं, बोलते हैं ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि वांग जी जल्द से जल्द सही हो जाए। और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा कि उसने इतना सब कुछ सहा और मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको भी तो नहीं पता ना। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता, वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर देखता है कि विंग उसके बच्चे के साथ बहुत ही खेल रहा था, बातें कर रहा था, वहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे थे। तभी विंग जाता है, अच्छा मेरे बिना यहाँ पर क्या बातें हो रही है? तभी वांग जी बोलता है नहीं, मेरी प्रिंसेस चाहती है कि हम आइसक्रीम खाने चलें। तभी विंग बोलता है तो चलो, यहाँ पर बैठकर हम क्या करेंगे? ऐसे बोलकर तीनों जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। और वांग जी ना विंग को आइसक्रीम खिला रहा था। तभी वो बच्ची बोलती है अच्छा डैड, यहाँ पर बच्ची मैं हूँ, पर आप डैड को क्यों खिला रहे हैं? ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलते हैं अच्छा मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा बेबी, यहाँ पर आओ। ऐसा बोलकर उसे अपने गोद में उठाता है और उसे आइसक्रीम खिलाना शुरू कर देता है। और सिर्फ ना विंग देखकर स्माइल कर रहा था। तभी ना विंग की मोबाइल पर कॉल आती है, जो उसका जो डिपार्टमेंट था वहाँ से कॉल आया। जैसे जैसे विंग बात कर रहा था ना, उसका फेस एकदम सीरियस हो रहा था। और तो ये सब कुछ देखकर ना वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी सोचता है देखो, हर वक्त में कोई ना कोई मेरे प्यार का दुश्मन बन जाता है। देखो मैं कभी भी विंग के क्लोज आने की कोशिश करता, कोई ना कोई आकर हमारे जो मोमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। मुझे कुछ तो सोचना होगा, क्या करूँ, यही सोचा जा रहा था। तभी वांग जी देखते हैं कि विंग ने कॉल को कट कर दिया। तभी वांग जी बोलता है किसकी कॉल थी? तो विंग बोलता है मेरे डिपार्टमेंट से आया गया कॉल, कोई सीरियस बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बोलता है ऐसा ना, और ना इंग्लिश बोलता है। तभी विंग स्माइल करते बोलता वांग जी देखो अनाई मत हो, तुम्हें पता है ना ये वर्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वांग जी वो बनाते बोलते हैं हाँ, पर मुझे कोई पता नहीं विंग, हमेशा हमारे बीच में क्यों सब लोग आने की कोशिश करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ऐसा बोलते हैं। तभी बिंग ना हंसता है, तुम भी ना वांग जी, इतने साल हो गए फिर भी तुम अभी भी नहीं बदले हैं, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है, हाँ मैं नहीं बदलूंगा बिंग, मैं नहीं बदलूंगा। देखना, तुम सिर्फ मेरे हो और मुझे पता पसंद नहीं है कि तुम और किसी के करीब जाओ। और हाँ भी, तुम्हें पे करना होगा। तुम्हें पता है इस चीज़ से मैंने कितना तड़पा हूँ, तुम्हें ना इन सब का पे करना होगा। तो विंग मस करते बता, अच्छा जो भी तुम चाहो, ऐसा बोलता है। तो वांजी बोलता है, अच्छा विंग, अपने वर्ड को मार्क कर लेना, इसके बाद तुम मुझे कभी ब्लेम नहीं करोगे। तो विंग बोलता है, स्माइल करते हैं, हाँ मैं किसी के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर दोनों बात कर रहे थे और तीनों ना हाथ पकड़ कर घर के लिए निकल जाते हैं। अभी भी वो लोग ना जियांग मिशन के लिए जाते हैं। अब जियांग मिशन में उनके घर वाले सब लोग वापरते हैं। तो वांग जी ना सबको देखकर अनाई हो जाता है। तभी हमारा जो कुरेन थे वो बोलते हैं, अच्छा सब कुछ सॉल्व हो गया ना, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी हाँ में सरेंडर आता है। तो विंग 20 मिनट करता है। तभी हमारा जो कुरेन बोलते हैं, थैंक गॉड सब कुछ फाइनली ठीक हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा बोलते हैं। पर वांगची अपने मन में सोचा है, मैं हैप्पी नहीं। देखा इतना ये कितना बड़ा परिवार है, मैं अपनी विंग से टाइम से मेरे विंग के साथ में टाइम भी नहीं बिता पाता। हर कोई अब तो मेरे और विंग के बीच आने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूँ, यही सोचकर ना वहाँ पर सब बैठ जाता है। तभी हमारा कुरैन बोलता है, मैं चाहता हूँ मेरी ग्रैंडसन को जल्द से जल्द अपने घर ले जाऊँ। और हाँ, और मैं बीइंग और लैंसन की शादी करवाना चाहता हूँ, ऐसा बोलते। तो मैडम यूँ बोलती है, ठीक है, तो भी तुम क्या सोचती हो? तो बीइंग बोलता है, हाँ मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि इस केस जैसे इस साल वो हम शादी करेंगे। और इस केस के नाम सुनते ही ना वांग जी का फेस एकदम डार्क हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलता है, अब यहाँ पर तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो सोचता है कि वो बाद में मिंग से बात करेगा, यही सोचकर वो वहाँ पर शांत रहता है। तभी कुरैन बोलते हैं, ठीक है, जैसा ही केस खत्म होगा हम सिचन और क्विंसी की शादी और विंग और लैजान की शादी भी हम करवा देंगे एक के साथ। पर बहुत हो गया। हाँ यू इतने साल विंग आपके पास था और मेरी ग्रैंडचाइल्ड भी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन दोनों को हमारे लैंड मेंशन नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तभी यू बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं। और हाँ, आपने कहा ना कि आप शादी विंग और वांग जी की शादी करवाना चाहते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि आप जिस दिन विंग और वांग जी की शादी होगी उस दिन तक विंग यहीं पर रहेगा और मेरी ग्रैंडचाइल्ड भी, ऐसा बोलता है। तो पूरे ना गुस्से में यू की तरफ देखते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, "आ, आ, आपको दोनों इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? बच्ची है ना, आप भी उसकी ग्रैंडपा है और यू भी, आप जब चाहे उस बच्ची को आपस में कहीं भी बुलाकर उनसे बातें कर सकते हैं ना, दोनों इतना ज़्यादा आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तभी मैडम ये बोलते हैं, चुप रहो जिन, देखो मैं नहीं चाहती मेरी ग्रैंडचाइल्ड वहाँ पर है। हाँ वो उनकी सन-इन-लॉ यानी कि विंग को उनके साथ ले जा सकते हैं, पर मैं अपनी ग्रैंडचाइल्ड को नहीं दूंगी किसी के पास। तभी हमारा पुराण बोलता है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं, आप भूल रहे हैं क्या, वो भी मेरी ग्रैंडचाइल्ड है, ऐसा बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच ना एकदम आर्ग्यू हो जाते हैं, सब लोग बेबसते हैं। उन सबकी हिम्मत ही नहीं थी कि कुरैन और यू के बीच में ठांग गड़ाए। और यू किस तरीके की लेडी है ये लोग कुछ दिनों में ही देख लिया है, और कुरैन भी बहुत गुस्से में है और उनके बीच बोलने की हिम्मत किसी की बात भी नहीं है, सब लोग चुप थे। तभी हमारा भांजी बोलता है, नहीं हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ऐसा बोलता है। तभी हमारा कुरैन बोलता है, अब भांजी तुम यू से बोलो ना कि हम विंग सब लोग ना लैंड मिशन में रहेंगे। तो वही वांग जी एक बार हमारा यू की तरफ देखता है और एक बार कुरैन की तरफ, और वांग जी ना दांत पिसते हुए बोलता है, नहीं मैं अब तो वी को आप सबके पास नहीं आने दूंगा। अब वी और मैं अपने अलग से अपार्टमेंट में रह के बस, ऐसा बोलता है। तो सब लोग
सब लोग की मुंह खुले के खुले हो जाते हैं। तभी हमारा सचिन बोलते, वांग जी ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे ना। तो हमारा लांसन बोलता है, नहीं कब नहीं, मैं ना विंग के साथ ना अकेला रहना चाहता हूँ। देखो कभी भी देखो आप लोग ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं बातें करने के लिए, मुझे विंग के साथ बात करने का भी टाइम नहीं देते हो, मुझे पसंद नहीं है। मैं ना विंग को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, बस ऐसा बोलते बैठ जाता है। और हमारा कुरन तो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उनका जो ग्रैंडचाइल्ड है, उनका जो नेफ्यू है, ऐसा भी कुछ बात कर सकता है। तो कुरन बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा लांजाम, वो हमारा लैन परिवार का सन हिल्ला है तो हमारे घर में रहेगा ना। तभी हमारा अंजी बोलते हैं, हाँ सन हिल्ला है तो क्या हुआ, नहीं अगर विंग वहाँ पर आएगा ना, सब लोग विंग से बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा। मुझे विंग के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम बितानी है, उसके साथ रहना है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई मेरी विंग के पास आए, विंग से बात करे, विंग से चिपकने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे विंग के करीब भी आए। तो अपना सब लोग ना अपने सर पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, किसी को समझ नहीं आता है। तभी हमारा जो चंसा है दाग पिस्ते होता है, क्या कर रहे तुम, क्या तुम मेरे भाई को एक कमरे में लॉक कर रखना चाहते हैं। तभी वांग जी बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही लॉक करना चाहता हूँ। तब तो तुम सब लोग ना मेरे विंग से दूर तो रहेंगे ना, ऐसा तुम सब लोग दूर रहेंगे तो मैं उसे लॉक पिक कर रखूँगा। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे भाई को लॉक कर ना रखूँ तो त्यागो, भगवान के लिए ना मेरी विंग के करीब आना बंद करो, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारे जंगसा गुस्से में बोलते, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरा भाई है। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ भाई तो क्या क्या मैं उसका फ्यूचर का हस्बैंड और मैं मेरी प्रिंसेस का डैड हूँ, और मैं जो भी कर सकता हूँ। बेंग बोलो ना भी बोलो, तो बोलो कि तुम और मैं, हमारी प्रिंसेस, हम तीनों एक अलग सा अपार्टमेंट पे रहेंगे ना, तो बोलो ना बेंग, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा जो बेंग बोलता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो कि हम तीनों अलग रहें तो हम अलग ही रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना फटाक से उठता है और सबके सामने ना विंग के चिक पे किस करता है, बोलते हैं, ठीक है मैं अभी जाकर कॉल करता हूँ, मैं ना सब कुछ अरेंज करवा दूंगा, मैं ना यहाँ पर अभी तुम्हें और दिन तक नहीं रहने दूंगा, हम खाली यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर बात करना शुरू कर देता है। और जो हमारा विंग था सर को शेक करता है। तभी हमारा पूरा ना हेल्पलेसली देख रहे थे। वो पूछते हैं कि विंग तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम बोलते ना वांग जी को हम सब एक साथ रहेंगे तो वो हम सब एक साथ रह सकते, तुम क्यों ऐसा बोला बेटा। मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ, मेरा भी उम्र हो रही है, मैं तुम सबके साथ एक ही घर में रहना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। तभी हमारा विंग बोलता है, अंकल मैं भी अब सबके साथ रहना चाहता हूँ, पर फिलहाल मैंने आज वांग जी के डॉक्टर से मिला। तो कुरैन ना एकदम चुप हो जाते हैं। तभी हमारा विंग आगे कंटिन्यू करता है, डॉक्टर को सब कुछ पता है अंकल, सब कुछ पता है, वांग जी ने उन्हें सब कुछ बताया है, और हमसे भी ये बात उसने नहीं बताया, फिर भी डॉक्टर को सब कुछ पहले से पता है। उन्होंने कहा है कि मैं ही उसका ना आधा दवा हूँ, उसके पास मेडिसिन है, फिर भी वो पूरे तरीके से क्योर होना चाहता है, तो मैं उसे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, उसे कभी भी ये डर वापस ना आए कि मैं वापस उसे छोड़कर जा सकता हूँ। और हाँ इसलिए मैंने सोच लिया कि अब वो जो चाहेगा वही होगा, मैंने ये तय कर लिया है। और हाँ मैं अपने आप में गिल्ट हुई कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ मुझे नहीं पता था अंकल, फिर भी मैं इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। और हाँ अगर वांग जी चाहता है तो मैं और बेचिया हम सब एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे। और हाँ अंकल हम सैटरडे संडे को आपको मिलने आएंगे, पर हाँ फिलहाल वांग जी हमें अलग घर में रखना चाहता है तो मैं इसके लिए रेडी होगा, ऐसा बोलते हैं। तो पूरा ना कुछ भी नहीं बोलते हैं ठीक है जैसा तुम्हें सबको अच्छा लगा। तभी हमारे सचिन बोलते हैं,
कोई बात नहीं अंकल, मैं और कुंसु तो लैंड मेंशन में रहेंगे, ऐसा बोलते। तो किरण अपने सर को हिलाते। तो मतलब यूँ बोलती है, तो तुमने तय कर लिया है ना? तो विंग बोलते हाँ मो, मैंने तय कर लिया, ऐसा बोलते। तो यूँ बोलते ठीक है, अब एक हफ्ता होगा ना तो सबको दूसरा अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए, ठीक है, एक हफ्ते तक यहाँ पर रहो, ऐसा बोलते हैं। तो कुरन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, पाउची तो पहले से बोल दिया ना कि वो दूसरे घर में जाकर रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक हफ्ते तो ही वो लोग ना हमारे साथ रहे। तभी हमारा मामजी दरवाजे से अंदर आता है, नहीं हम कल सुबह ही शिफ्ट होने वाले हैं। सब लोग ना एकदम शॉकिंग ले देखते, क्या बोल रहे तुम? तभी हमारा मामजी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो अभी पूछा, तुमने सब कुछ कैसे अरेंजमेंट किया? तभी हमारा वांगजी ने एकदम बड़ी वाली स्माइल करते हुए बोलता, मैंने जिस दिन बींग को देखा, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस बार बींग को से दूर जाने नहीं दूंगा। और हाँ, मैंने देखा सब लोग कैसा मेरे बींग से चिपक कर बातें करते हैं। मैंने सोच लिया था कि अब बींग को तुम सबसे ना दूर लेकर अपने पास रखूंगा, तुम सबको मेरी बींग के करीब भी नहीं आने दूंगा। इसलिए मैंने पहले से ही अपार्टमेंट सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया, बस मैं आज वो क्लीनिंग करने के लिए और हाँ जो घर की ज़रूरत को सामान को वहाँ पर अरेंज करने के लिए कहा। और हाँ, सिर्फ हमें अभी आज रात को पैकिंग करना है अपनी ड्रेस को, और हाँ कल सुबह हम सुबह निकल जाएंगे, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो कुरन थे वो डिसबिलीव के साथ पांची को दिख रहे थे। सच में इस लड़के को इतना ज़्यादा अर्जेंट है, तो वो अपने कुछ भी नहीं कहते। वो एक बार गुस्से में वाली की तरफ देखते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो। तभी हमारा कुरन ना पेचे के पास आता है, देखा तुम्हारे डैड ने हमें तुम्हारे साथ वक्त भी बिताने के लिए मौका नहीं दिया। चलो प्रिंसेस, क्या तुम नहीं चाहते हो अपने ग्रैंडपा के साथ वक्त बिताना? तभी वे चीज ना हमारे कुरन को हक करते हैं, बोलते हाँ ग्रैंडपा, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हाँ हम पहले उस घर को जाएंगे, मैं ना 2 दिन वहाँ पर रहूँगी, उसके बाद मैं अपने ग्रैंडपा के पास एक बार आऊँगी और मेरे ग्रैंडमा के पास और अपने अंकल आंटी के पास भी आऊँगी। मुझे ना सबके साथ रहना अच्छा लगता है, तो मैं एक ही जगह पर कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो हर दिन हमेशा घूमते रहना है, इसलिए मैं एक दिन यहाँ पर रहूँगी, एक दिन वहाँ पर, ऐसा बोलकर वो लिस्ट बनाने लगती है। ये सुनकर ना सब लोग को थोड़ा तो खुशी होती है, ठीक है कम से कम बच्ची तो सबके साथ आ सकती है। तो वांगजी तो पहले दो नहीं बोलता है। तो कुरन बोलता है नहीं, तुम्हारे नहीं बोलने से क्या होगा, मेरी ग्रैंडचाइल्ड ने कहा कि वो हम सबके साथ रहना चाहती है, तो ये फाइनल डिसीजन है वांगजी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने कहा कि तुम बींग को हमारे साथ एक साथ रखना नहीं चाहते, हमने मान लिया, पर तुम ये कभी नहीं बोल सकते कि तुम मेरी ग्रैंडचाइल्ड को भी मुझसे दूर करोगे, ये नहीं होगा, ऐसा बोलते। तो फाइनली हमारा वांगजी को मानना ही पड़ता है। सब लोग ना बहुत हंसी मजाक के साथ खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर और सोने के लिए चले जाते हैं। आज सब लोग ना जियांग मैंशन में थे, क्योंकि वांगजी ने कह दिया कि सब लोग कल सुबह वो लोग अलग से अपार्टमेंट में रहने के लिए जाने वाले, तो सब लोग यहीं पर आज यानी कि जियांग मैंशन में ही रुक जाते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी थे। और पिंक के कवन में वेल और वांगजी के बीच में उसके फ्रेंड्स तीनों सोए हुए थे। वांगजी इस नज़ारे को देखकर बहुत हैप्पी था। फाइनली उसका हैप्पी फैमिली। हाँ, पिछले बार भी वो दोनों एक ही बेड पे थे, फिर भी उस वक्त का फीलिंग अलग था, इस वक्त का फीलिंग एकदम अलग है। वो एकदम बहुत हैप्पी था। वो विंग की तरफ देखता है, विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था। सभी विंग बोलता है आई लव यू विंग, तो विंग भी बोलता है आई लव यू वांगजी। ऐसा बोलकर दोनों आंखों में देख रहे थे। तभी हमारा विजय बोलते डैड आप कुछ तो सुनाओ, मुझे ना स्टोरी सुनने की आदत है, आपको बताना पड़ेगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा बोलते। तो वांगजी ना बच्चे को एक स्टोरी सुनाता है और बेचिया सब कब सुनते सुनते सो गई, उसे ये पता नहीं चलता है। वो सोने के बाद में वांगजी उसे कंबल से कवर कर उसे सुलाता है
उसके बाद वो एकदम तुरंत विंग के पास आ जाता है, विंग को हक करता है और विंग की किस फोरहेड पर किस करते हैं, बोलता है फाइनली वही, इस दिन के लिए मैं कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। पर हाँ, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। इस बार कोई दूरियां नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस होगा, ऐसा बोलते। तो विंग भी स्माइल करते, हाँ तुम सही कहा वांगजी, ऐसे बोलकर अपने सर को वांगजी की चेस्ट पर रखकर विंग वांगजी की हार्ट बीट सुन रहा था। उसे बहुत सुकून महसूस हो रही थी आज विंग को। वो दोनों ऐसे ही देख रहे थे और जब देखते देखते ऐसे ही सो गए, उन्हें खुद ही पता नहीं। और वांगजी ना आधी रात को उठ जाता है। वो तुरंत विंग के सारे कपड़ों को पैक करना शुरू कर देता है। वो उसने अपने असिस्टेंट को कहकर लैंड मेंशन का अपना सारा सामान को सुबह की सुबह ही लैंड मेंशन के लिए आने के लिए लेके आने के लिए बोल दिया था। वो पेन तो विंग कपड़ा सब कुछ पैक करता है और वे कि सारे थिंग्स सब कुछ हो पैक करके ऐसा ही थोड़ा सुबह हो जाता है। विंग जैसे ही उठ कर देखता है कि वांगजी पैकिंग कर रहा है, तो विंग बोलता है क्या हुआ वांगजी, तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तभी वांगजी बोलता है मैंने कहा ना कि हम सुबह अभी निकलेंगे, मैं नहीं चाहता अभी भी मैं यहीं पर ना पैकिंग करने के बहाने में यहाँ पर 8 देर तक रुकूँ। अब मैं तुम दोनों से एक कन की दूरी नहीं रहना चाहता, हम सब ना अलग से रहेंगे विंग, सिर्फ हम तीनों। ऐसा बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी बड़ी सी शुरू करता है, इसका मतलब तुमने सब कुछ पैकिंग कर लिए? तो वांगजी बोलते हाँ सब कुछ रेडी हो गया है, चलो अब तुम दोनों को उठना है और फ्रेश अप होके यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और तुम निकल जाएंगे अपने घर के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांगजी के पास आता है। वांगजी तुरंत उसे अपने हॉर खींचता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। गुड मॉर्निंग विंग, ऐसा बोलता है। कल की सुबह हमारे घर में हो गया हमारे लिए, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ कल के दिन हमारे घर में ये सुबह होगी, ऐसा बोलकर विंग ना तुरंत फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी तो पहले से फ्रेशन हो चुका था और उसके बाद वो अपनी प्रिंसेस के पास जाता है, वो उसे उठाता है। तो वो फाइनली हमारा वेजी अभी उठ जाती है। उठने के बाद उसे भी फ्रेशन अप करवाते हैं। वो नीचे आकर देखते हैं कि सब लोग नीचे थे। तभी हमारा वांगजी बोलता है आधे घंटे पर कार हम सब पिक करने के लिए आ जाएंगी। तो हमारा जो चौसा है उससे मिलता तुमने इतना सुबह सुबह जाने के लिए क्यों कहा, पैकिंग सब कुछ तो नहीं हुआ है ना? तो वांगजी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पैकिंग कर लिया है। तो जो हमारा चौसा है वो गुस्से में बोलता है तुम तो हमारे वांगजी बोलता है मैं तो क्या, ऐसे बोलकर वो सब लोग ना चुपचाप बैठ जाते हैं। सब लोग हंसी आ रही थी वांगजी की इतना ऐसे बिहेवियर देखकर, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सब लोग ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं, हम बातें करते हैं। तभी हमारा बेचियाँ बोलती है पर मैं ना आज के लिए अपनी ग्रैंडमा के साथ रहना चाहती हूँ डैड, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी ना, मुझे ग्रैंडमा के साथ रहना है, ऐसा बोलते हैं। तभी पर वांगजी को तो ये पसंद नहीं आता है, फिर भी वो हार मान जाता है वेजिया की जिद के सामने, और इसलिए वो लोग वेजिया को यहाँ पर छोड़कर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वो सबको बाय कहते हैं। और वहाँ पर खान भी आते हैं। खान भी आते हैं। खान भी आकर पिंग को क्या बोलते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं कि उसकी नई जिंदगी के लिए। सब लोग उसे बाय बोलकर फाइनली वांगजी और विंग अपने मैंशन के लिए, क्या बोलो अपने अपार्टमेंट के निकल चुके थे। वहाँ पर जो लैन को थे वो एक बड़ी सी स्माइल करते हैं। फाइनली उनके नेफ्यू को सब कुछ सही हो गया है। वो फाइनली अपना एक हैप्पी लाइफ शुरू करना चाहता है और वो पीछे पलटते हैं कि वहाँ पर उनसे हंसते हुए उनके ग्रैंड चाइल्ड मिलते हैं। तभी वो बोलते हैं ठीक है नहीं, तुम 2 दिन के लिए तो तुम्हारी ग्रैंडमा के यहाँ नहीं रख सकती, तुम यहाँ पर आज के लिए रुको, तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा कल आ जाएंगे। तो वेठिया बोलते ठीक है। और हाँ, जो भी कुछ नहीं बोलते वो भी समझ सकते कि
इतने साल हो गए, अभी उन्हें पता चला कि उनकी एक ब्रंजल है, तो शायद हाँ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता है। तो हमारी यू भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी सर को नोट करती है, ठीक है कल सुबह आ जाना, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही सब कुछ स्मूथली जाता है, सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही गाइस, हम कल देखते हैं कि क्या होता है।